वेलकम बैक नाजरीन और सामाईन। और आज हम बात कर रहे हैं बाइपोलर डिसऑर्डर्स की, एक वो आर्जा जिसमें इंसान को अक्सर दो इंतहाओं का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब शाह साहब, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, माहिर नफ्सियात हैं, और इन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की ब्रेक से पहले। आफ्ताब साहब ने फरमाया कि बाइपोलर डिसऑर्डर की एक बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट जो है वो है शादी। यानी अगर लड़के या लड़की का डायग्नोस हो चुका है कि उसको खुदा न खास्ता कंफर्म ही इज और शी इज सफरिंग फ्रॉम बाइपोलर डिसऑर्डर, तो शादी क्या परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है उसका? जैसे कि अपार्ट फ्रॉम मेडिकेशन, ऑब्वियसली मेडिकेशन मैंने जैसे कहा कि एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा, एक मेडिकेशन का डोज चलता रहेगा। शादी का मैंने अपनी तरफ से एक मैं आपको बता रहा हूँ, रिसर्च भी एक तरीके से शो करती है इस चीज़ को। वो कहते हैं कि एक ना एक शख्स उस शख्स के साथ होना चाहिए जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर है। ठीक है, सुशांत की आपने एग्जांपल दी, डिप्रेसिव डाउन है जब, तो डाउन के टाइम पर रिकरेंट थॉट्स ऑफ सुसाइड, बार बार सुसाइड के बारे में सोचता रहेगा। तन्हाई है, कोई है भी नहीं आपके साथ शेयर कर सकें आप उस चीज़ में, ना ही आपके साथ कोई है जो कि आपकी मेडिकेशन का भी डोज देखे, आपको मेडिकेशन भी दे, आपका ख्याल करे, तो यू आर हैविंग रिकरेंट थॉट्स अबाउट सुसाइड। लेकिन जब आपको अप है, जब आपको हाइपोमैनिक एपिसोड आ रहा है, तो उस वक्त आप बहुत ही गलत फैसले ले रहे हैं अपना निजी ज़िंदगी में। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल या कोई और आपके रिलेटेड चीज़ें हैं, उसमें आप गलत फैसले ले रहे हैं। तो यू नीड समवन हमेशा जो आपके साथ रहे, जो आपके एपिसोड्स में अप में और डाउन में साथ में रहे। तो अगर शादी है और बेगम है, एक बहुत मैं बोलूँगा कि अगर आप शौहर अगर है, तो यू हैव टू सॉर्ट ऑफ ओपन अप, आप ओपन करें, अपने इस बारे में बात करें। अगर किसी को भी ये डिजीज़ अगर है, तो मैं ये नहीं चाहूँगा। एक और भी चीज़ होती है, सिंस वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ वेडिंग्स, कि छुपाते हैं इस बात को कि मैं बाइपोलर हूं। स्टिग्मा हो जाएगा, खुदा ना खास्ता आप खुद देखें। मैं यहाँ आपको रोक के ये पॉइंट उठाना चाहूँगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है जो आपने शादी के हवाले से की, और अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन क्या मतलब ऐसे लोगों को कोई अपनी लड़की देगा या कोई अपना दामाद ऐसा लाएगा, अगर उसे मालूम हो जाए कि इसको बाइपोलर है, तो वो तो कहेगा कि मुझे तो गिनी पिग नहीं बनाना अपनी बेटे या बेटी को, मैं क्यों एक मरीज़ के जहनी मरीज़ के साथ जो है इसको लगा लूँ। मैनेजेबल है, अप एंड डाउन ऐसा नहीं है कि साल में रोज़ रोज़ आपको हो रहा है, वो ख़त्म भी हो जाता है, तवील अरसे तक ख़त्म हो जाता है। क्योंकि कुछ लोगों का सब्सटेंस से ज़्यादा उसका रिलेटेड होता है, बाइपोलर ट्रिगर हो जाता है। स्ट्रेस रेगुलेट करें, बेगम अगर के स्ट्रेस रेगुलेट कर रही है, इर्द गिर्द एनवायरमेंटल फैक्टर्स काबू में हैं जिससे ज़्यादा वो बढ़ेगी नहीं, तो बिल्कुल ठीक है, वो मैनेजेबल है, मैनेज कर सकते हैं उसको। तो मैं ये नहीं कहूँगा अगर स्टिग्मा, तो फिर तो इंसान स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, काफ़ी चीज़ें होती हैं, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें हैं। अगर कोई डिजीज़ अगर है, फॉर एग्जांपल कोई और क्रॉनिक डिजीज़ हो गई जो मेडिकल है, आई मीन फिजिकल है, तो क्या आप उस शख्स को बिल्कुल ही, मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको पता चल जाए कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं कि उसको कोई फिजिकल बीमारी है, क्या आप उसको छोड़ देते हैं? शुगर का पेशेंट हो तो यू लीव द पर्सन, अबैंडन देम, ऐसा नहीं करते। तो अगर जहनी बीमारी है उसका भी एक हल है, इलाज है, अबैंडन नहीं करना चाहिए, लेकिन ऑनेस्टी भी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, कि हर पता होना चाहिए दूसरे पार्टनर को कि मैं इस चीज़ से गुजर रहा हूँ। यानी बेसिकली द पॉइंट इज के अब सब की बात का, अगर आप टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो ये है कि बाइपोलर डिसऑर्डर को टैबू के तौर पे नहीं लेना चाहिए कि खुदा ना खास्ता इसको कोई पता नहीं कौन सी किस्म की कोई मूजी बीमारी हो गई है जो लाइलाज है और खुदा ना खास्ता जो है ये पूरा ख़ानदान इससे तबाह हो जाएगा, बल्कि शादी इटसेल्फ इज़ अ ट्रीटमेंट, और के ट्रीटमेंट के तौर पे ली जा सकती है। और लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी होगा आफ्ताब साहब कि शादी कामयाब हो और अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है दोनों पार्टनर्स का जो है वो साथ हो। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बताइएगा कि तशख़ीस आपने अलामात बता दी, ठीक है, अलामात तो असेस करेगा डॉक्टर, साइकाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। क्या कंफर्मेशन भी हो सकती है, जैसे कोई लेबॉर्ट्री टेस्ट हो, कोई सीटी स्कैन हो, जैसे शिज़ोफ्रेनिया में एमआरआई के थ्रू जो है वो कंफर्मेशन हो जाती है? इज़ देयर एनी 100% स्पेसिफिक या सेंसिटिव टेस्ट है जिससे मालूम हो जाए कि ही और शी इज़ सफरिंग फ्रॉम बाइपोलर डिसऑर्डर? ब्रेन स्कैन्स अगेन सेम ही है, स्किज़ोफ्रेनिक और जो बाइपोलर्स हैं इनमें सेम चीज़ यही है। एमआरआई जैसे जिस तरीके से, जिस वजह से मैंने आपको बोला, फॉर एग्जांपल कि साइकाट्रिस्ट का ज़्यादा काम है मेडिकेशन देना 60 to 70%, वो इसी वजह से मैंने कहा क्योंकि इट्स ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉब्लम। तो आप एमआरआई स्कैन्स के साथ यू कैन एक्चुअली सी कि हाँ इनका ब्रेन फंक्शन डिफरेंट तरीके से करता है और आपको पता चल जाता है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा असेसमेंट हमारी तरफ से होता है साइकोलॉजिस्ट की तरफ से, जो हम साइकोमेट्रिक टेस्टिंग करते हैं, जिसमें बाइपोलर के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्वेश्चनर्स होते हैं, कुछ क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं, सवाल पूछते हैं, और उसको हम कंफर्म करते हैं मेडिकल रिकॉर्ड्स के साथ। तो साइकाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट साथ में काम करते हैं। हम एक अपनी तरफ से बना के देते हैं जिस्ट एक साइकाट्रिस्ट को, जो कि मज़ीद टेस्ट करते हैं और
फिर कंफर्म हो जाता है कि बाइपोलर है। राइट। अच्छा ये बताइएगा मुझे कि बाइपोलर डिसऑर्डर के जो सीवियर या क्रोनिक जो मरीज़ होते हैं, पेशेंट जिनको तवील अरसे तक की बीमारी रहती है, शिद्दत इख्तियार कर लेती है जिनमें, क्या वो दूसरों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं या वो क्राइम भी कर सकते हैं, माशरे में जुर्म भी सरदर्द हो जाते हैं उनसे? बिल्कुल। हाइपोमैनिक में अगेन मैं बार बार यही कहूँगा कि बाइपोलर्स के साथ हमेशा कोई ना कोई होना चाहिए। अकेला उनको नहीं छोड़ सकते। अगर के हाइपोमैनिक एपिसोड में आपको नजर आएगा वाजे तौर पे कि ये हाइपोमैनिक एपिसोड इसका है, हाइपोमैनिक यानी आसान लफ्जों में आप क्या कहेंगे? अप है, जो मैं अप और डाउन, मूड बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हो गया, जिसमें बहुत ज्यादा खुश है और एक्शन ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, प्लान ज्यादा बना रहा है, गोल ओरिएंटेड थिंकिंग है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये करना है, मैं ये करूंगा। बिल्कुल। और उसके ऊपर जो है फैसले भी गलत लेते जा रहे हैं। तो एक शख्स हमेशा होना चाहिए उनके साथ, और वो काफ़ी लॉन्ग टाइम होना चाहिए। डिप्रेसिव भी अगर उस तरफ हाइपोमैनिक में दे आर मोर लाइकली टू कमिट अ क्राइम। हो सकता है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि करते हैं, अगेन वो स्टिग्मा में चली जाएगी बात। हो सकता है करे, लेकिन उस तरह कोई भी शख्स कर सकता है। जिसको भूख लग रही होगी शायद वो क्राइम कर ले। तो ये कोई वैसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि बाइपोलर है तो क्राइम करेगा। लेकिन यहाँ बड़ी फाइन लाइन है इस हवाले से। दिस टेक्स अस टू अनदर पॉइंट, वो ये कि आपने कहा कि एनर्जी लेवल, और यकीनन ऐसा ही होता है, बहुत ज़्यादा खुशी की कैफियत। तो कभी कभार तो हम कोई यूट्यूब पे मोटिवेशनल स्पीच देखते हैं, किसी अच्छे स्पीकर को सुनते हैं, तो हम बड़े मोटिवेटेड, अपने अंदर एक रश ऑफ एनर्जी फील करते हैं। तो क्या खुदा न खास्ता क्या बाइपोलर की तरफ हम जा रहे होते हैं जब कोई इस तरह की वीडियो देखते हैं या किसी ऐसे बंदे से मिलते हैं जो हमें बड़ा मुतासिर करता है? हम कहते हैं नहीं यार, आज के बाद से मुझे काम छोड़ देना है, आज के बाद से मैं ये काम नहीं करूँगा या काम करूँगा। सो हाउ वुड यू डिफ्रेंशिएट, कैसे फ़र्क करेंगे मर्ज में और नॉर्मलसी में? आपने जैसे शुरुआत में एक एग्जांपल दी थी ग्लोब की, दो पोलर्स ऑपोजिट होते हैं, वो बहुत ही एविडेंट होता है आपके सामने। एक शख्स जो कि इतना ज़्यादा वैसे एनर्जेटिक नहीं होता, एक्साइटेड नहीं होता है, वो आपके सामने अचानक से एनर्जेटिक और एक्साइटेड हो गया। 2 हफ्ते बाद वही शख्स बिल्कुल ही डिप्रेस्ड हो गया, आपके सामने होता है। ये ऐसा नहीं होता है कि पल में आग पल में पानी, सेकंडों में ये चीज़ नहीं होती है। इसको टाइम लगता है। ठीक है, 2 हफ्ते तक 3 हफ्ते तक एक एपिसोड चलता है, फिर दूसरा बिल्कुल उसके ऑपोजिट वाला चलता है। दैट्स व्हाई इट्स अ बाइपोलर। राइट, बिल्कुल। बाई मींस 2 और पोलर मींस 2 इंतहाएं। बिल्कुल सही। आफ्ताब साहब, एक्सीलेंट एवेल्युएशन एंड एनालिसिस, बहुत शुक्रिया कीमती मालूमात प्रोवाइड करने का, फराहम करने का हमारे नाज़रीन और सामीन को। नाज़रीन, आप फैज़ टीवी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस पर कमेंट्स करें, और यकीनन जो चीज़ें आप चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उन टॉपिक्स को भी मेंशन करें ताकि हम उन टॉपिक्स पे प्रोग्राम कर सकें। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया। हमारे साथ आफ्ताब शाह साहब मौजूद थे जो माहिर नफ्सियात हैं। हमने बाइपोलर डिसऑर्डर पे बात की। अपना और उन लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, और उन लोगों का भी जो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। फिर हाज़िर खिदमत होंगे नेक्स्ट एपिसोड में एक नए मौजू, एक नए टॉपिक, एक नए सब्जेक्ट के साथ। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।